नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, टीईटी यानी कि टेट जिसको आप बोलते हैं, टेट के एग्ज़ाम की नोटिस जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और ये जो टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है और एप्लीकेशन आज ही से शुरू हुआ है। तो इसको आप अगर इंटरेस्टेड हैं इसमें, ये प्राइमरी के लिए हो रहा है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का कार्यक्रम यहाँ पे जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 1 अक्टूबर 24 से है और अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक। केवल 15 दिन मिला है आपको ये फॉर्म भरने के लिए, इसलिए चूकना नहीं है, फॉर्म भर देना है। 1 अक्टूबर 24 से 20 अक्टूबर 24 तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे अगर कोई गलती हो जाती है तो। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये की यहाँ पे फ़ी है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस पड़ेगी। और किसी अन्य राज्य के आते हैं, अन्य राज्य के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको 500 रुपये ही देना है। क्योंकि अन्य राज्य जो है अगर महाराष्ट्र, उसमें मध्य प्रदेश में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप जनरल ही कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि MP टेट में कई राज्यों के छात्र अप्लाई करते हैं। परीक्षा 10 नवंबर को प्रस्तावित है। प्रथम पाली में 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 8:50 से 9 बजे तक का टाइम है। उत्तर अंकित करने का समय जो है 9 बजे से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे के लिए है और 2.5 घंटे का सेकंड शिफ्ट में है, जो 2:30 से 5 बजे तक का पेपर आपका होगा। तो 2 पाली में ये पेपर होगा 10 नवंबर 2024 को, जिस दिन रविवार है। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि किस पेज पर क्या है आपका। सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम क्या है ये जान लीजिए। इसमें पद का जो विवरण है वो प्राथमिक शिक्षक, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए खाली ये टेट हो रहा है, प्राइमरी टीचर के लिए हो रहा है। पिछली बार प्राइमरी के लिए भी हुआ था, जूनियर के लिए भी हुआ था, लेकिन अभी ये केवल प्राइमरी के लिए हो रहा है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका जो है वो पहले से ही प्रस्तुत की गई है, उसी को हम आपको बता रहे हैं देख के। परीक्षा केंद्र जो है अभी एक सूची दी गई है, उसको हम आपको दिखाएंगे परीक्षा केंद्र कौन से होंगे। आगे इसमें लिखा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए, या कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इस तरह की सारी क्वालिफ़िकेशन इसमें दी गई है। 50% अंकों के साथ अगर आपने हायर सेकेंडरी किया है और शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्नातक उपाधि अगर आपके पास है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो 50%, 45% लिखा हुआ है, अगर आप मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट हैं तो 5% आपको उसमें छूट दी जाएगी। यानी जहां 50 मांगा गया है सबसे, वहां पर आपका 45 में भी फॉर्म भरा जाएगा। आगे इसमें लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा में आर्य होने के लिए प्रवर्ग वार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए।
तो ये जो परीक्षा है आपका यूपी नहीं, एमपी टेट है ये। एमपी टेट में पास होने के लिए आपके नंबर कितने आने चाहिए? अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS हैं और आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो 50% नंबर आपको इसमें लाना है। अन्य के लिए 60%, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 60%। यूपी का छात्र एमपी टेट में कितने परसेंट नंबर लाएगा? 60%। बिहार के छात्र को एमपी टेट पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 60% नंबर चाहिए। इसी तरह किसी भी राज्य के अगर कोई भी कैटेगरी का छात्र है तो वो 60% नंबर लाएगा, तभी वह पास माना जाएगा। आगे इसमें लिखा है कई अन्य चीज़ें भी इसमें दी गई हैं, जिसे शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि ये एमपी टेट है, शिक्षक चयन परीक्षा एक अलग से आयोजित की जाएगी और उसमें जो है शिक्षक चयन परीक्षा में अर्हता के लिए आपको उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। तो जो शिक्षकों का पद रिक्त पद निकलेगा उसके लिए जो है आपको अलग से जो परीक्षा होगी उसी को एमपी टेट मेंस बोलते हैं। यहाँ पे यूपी में सुपर टेट बोलते हैं, वहाँ पे एमपी टेट मेंस बोलते हैं। तो ये अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, वो मेंस की परीक्षा है। यानी कि टेट अगर आप एमपी का पास कर लेते हैं तो एमपी में प्राइमरी टीचर बनने का रास्ता आपका खुल जाता है, यानी कि नौकरी मिलेगी आपकी टेट परीक्षा पास करने से। तो यूपी में तो हो नहीं रही है टेट की परीक्षा, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है इस परीक्षा को में अप्लाई करेंगे और यहाँ बैठेंगे भी। केवल 15 दिन का समय है तो भूलना नहीं है, एमपी टेट में अप्लाई करना है। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक का पद है, न्यूनतम वेतनमान 25,300 प्लस महंगाई भत्ता है। अब महंगाई भत्ता करीब 50% तो होता ही होता है, तो आप सीधा 25,300 में आप करीब 13,000 और जोड़ लीजिए तो ये 40,000 के आसपास जो है आपका लगभग वेतन यहाँ पे पहुँच जाता है। अब यहाँ पे कुछ अन्य निर्देश दिए गए हैं जिसमें कि आपका सिलेबस भी होगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये दिया गया है कि आपको जो लिखने में सहायता करने के लिए अगर आपको कोई राइटर चाहिए होता है तो आपको कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ये बताया गया है यहाँ पे। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट से मिल जाएगा और आगे जो है इसमें स्केलिंग के लिए दिया गया है, ये नॉर्मलाइजेशन के लिए रूल दिया गया है इसमें। यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं, आपको हम सिलेबस दिखा देते हैं यहाँ पे क्या है। और इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, एग्जामिनेशन सेंटर देखिए सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो भी बड़े शहर हैं उन सब में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। ये दिया गया है आपका ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 से लेकर 15 तक फॉर्म भरने में कुल 20 दिवस लगेंगे। 1 अक्टूबर से अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक है। संशोधन के लिए तो 20 दिन यहाँ मिल रहा है। तो ये चीज़ दिया गया है, ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे प्रथम द्वितीय पेपर जो होगा 150 अंकों का होगा। ये परीक्षा शुल्क के बारे में पहले ही बता दिया गया है आपको। संशोधन करने के लिए 20 रुपये और 40 रुपये का शुल्क लगेगा। हाँ, ये परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। 13 शहरों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, इन केंद्रों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है। 2.5 घंटे का 150 अंकों का पेपर आपका होगा और प्रति एक प्रश्न 1 अंक का होगा। MCQ होगा, ये तो सब मालूम है आपको। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। भाषा 1, लैंग्वेज 1 आएगा, लैंग्वेज 2 आएगा, जैसे यहाँ पे होता है।
गणित आएगी, पर्यावरण आएगा। यानी कि कुल 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे और 30-30 क्वेश्चन होंगे, सब 150 अंक का होगा। अब विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास की अवधारणा दी गई है, इसके अधिगम के संबंध दिए गए हैं। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है दिया गया है, 30 अंक का दिया गया है। पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। हिंदी भाषा का डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, अंग्रेजी भाषा का डिटेल सिलेबस दिया गया है, संस्कृत भाषा का डिटेल सिलेबस दिया गया है। कोई एक भाषा आपको चुननी होती है तीनों में से, उर्दू भी होता है, 4 में से चुनना होता है। इस वक्त गणित दिया गया है। तो गणित जो ये 30 प्रश्न आपके आ रहे हैं, ये आपके जो सिलेबस डिटेल सिलेबस इसमें दिया गया है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे 30 प्रश्न आपके। और यहाँ पे पर्यावरण भी दिया गया है, इसके भी 30 प्रश्न आ रहे हैं। पर्यावरण के बाद जो है, पर्यावरण देखिए आसान होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेडागोजिकल मुद्दे के 10 प्रश्न आएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान भी इसमें दिया गया, मतलब सिलेबस अच्छा खासा दिया गया है आपको। मतलब टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल तुरंत ही पढ़ लेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। 4-5 सेक्शन दिए गए हैं, तो इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि समय तो कम ही है। 24 नवंबर बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, और 24 सितंबर निकल चुका है। अक्टूबर, नवंबर, 1.5 महीने का पूरा का समय है आपके पास। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।